हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश यादव कक्षा 11 के लिए, जैसा कि यहाँ 10-11 होना चाहिए, फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर 4 आपका चल रहा है। उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसे सरल रेखीय गति भी कहते हैं। आज उसका टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अर्थात आज हम लोग ग्राफ के माध्यम से गति के समीकरणों की उत्पत्ति करेंगे। गति के 3 समीकरण होते हैं, आप पीछे जानते होंगे। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तथा अगला है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a t। इन्हीं तीनों समीकरण 2as v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है। इन्हीं समीकरणों की आज उत्पत्ति हम करेंगे ग्राफ के माध्यम से। पीछे जो टीवी और टीएस ग्राफ आप पढ़े थे, समय विस्थापन ग्राफ और वेग समय ग्राफ जो आपको पढ़ाया गया था, उसी के माध्यम से आज हम गति का समीकरण निकालेंगे। ये आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में कि ग्राफ के माध्यम से गति का समीकरण कैसे हल किया जाता है, उसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रथम समीकरण के लिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। इसमें एक वस्तु है जो t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है। यानी कोई वस्तु है जो t बराबर 0 समय, यहाँ पे 0 समय है, जिसमें उसका वेग u है, अर्थात वो यहाँ इस स्थान से यहाँ तक पहुँच चुकी है। जैसे d से वहाँ पहुँच चुकी है o पर, कह सकते हैं d स्थान से o तक वो प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर u वेग से यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है। अब अगला जब समय t होता है, यानी समय जब हम t देते हैं, उसका आगे चल के वेग v हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, जब समय यहाँ पे t बीता तो वो वस्तु समय इधर जा रहा है, d से c की ओर समय पहुंचा, तो वस्तु का जो वेग है वो d से बढ़ के कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, जिसका मान यहाँ पे लिखा गया है सामने, वेग v हो गया। इतना बड़ा वेग हो गया, यानी वस्तु v वेग से आगे बढ़ने लगी। ये वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा गया है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक ग्राफ में मिलता है OA, अर्थात ये ग्राफ OA मिलता है जो समय अक्ष के साथ एक झुकी हुई सरल रेखा के रूप में है। और टीवी ग्राफ के बीच, टीवी ग्राफ से हम क्या क्या निकालते थे, याद करिए। टीवी ग्राफ से हम त्वरण निकालते थे और वस्तु का विस्थापन निकालते थे। तो इसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का सहारा हम लोग लेते हैं। तो त्रिभुज देखिए, यहाँ मिलेगा आपको OAB में, त्रिभुज OAB में हम tan थीटा निकालेंगे। और tan थीटा कैसे निकलता था, किसके बराबर होता था, वो त्वरण के बराबर होता था। इसमें हम त्वरण लेंगे। तो त्रिभुज ABC में हम त्वरण अगर मान निकाले, त्वरण A बराबर हमें मिलेगा tan थीटा। तो A बराबर मिल जाएगा tan थीटा, और tan थीटा का मान अगर हम देखें ABC OAB में, तो लंब बटे होता है ये आधार। यानी OAB त्रिभुज में tan थीटा का मान निकालेंगे तो लंब है आपका AB, तो आधार आपका है OB। यहाँ से जाएगा AB बटे OB। तो मिला के टीवी ग्राफ में जब हम त्वरण देंगे, त्वरण वो tan थीटा के बराबर होता है, ये आपको बताया गया है ग्राफ में। तो AB का मान दिया है यहाँ पे v माइनस u। कैसे कि देखो, यहाँ C से इस स्थान तक का जो पूरा वेग है वो v है, क्योंकि ये y अक्ष है, ये भी आपको y अक्ष होगा। टोटल यहाँ से वेग यहाँ तक का v दिया है, और BC जो दिया है इतना वेग आपका u दिया है। तो हमें परिवर्तन इतना निकालना है AB। तो पूरा AC में से जो हम BC घटा देंगे तो ये आपका AB निकल जाएगा। AC का मान v दिया है और BC का मान u दिया है। ये समांतर है, देखो इसके ये भी u होगा, इतना भी u हो जाएगा। और आधार यहाँ पे दिया है O से B तक t दिया है। तो इस आधार OB का मान जब हम t रखेंगे तो हमें मिल जाएगा A बराबर v माइनस u बटे t। इसका क्रॉस सेक्शन गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा v माइनस u बराबर AT मिल जाएगा। इस माइनस u को हम इधर करेंगे। क्लास 11 के लिए वीडियो चल रहा है, फिजिक्स फर्स्ट चल रहा है, प्रथम प्रश्न पत्र में है। तो ये मिल जाएगा v माइनस u बराबर AT। u को जब हम राइट में ले जाएंगे, दाएं पक्ष में, इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मिल जाएगा v बराबर u प्लस AT। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यही गति का प्रथम समीकरण है। ये क्या है, गति का
प्रथम समीकरण है जो आपकी उत्पत्ति से होगी ग्राफ के माध्यम से। आइए इसी ग्राफ की सहायता से हम लोग गति का द्वितीय समीकरण निकालते हैं। तो गति का द्वितीय समीकरण देखते हैं, नोट कर लीजिए। देखते इसमें क्या हो जाएगा, गति का द्वितीय समीकरण। प्रथम आपकी उत्पत्ति हो गई है, द्वितीय समीकरण हम लोग देखेंगे इसमें। बंद कर देंगे ना। तो गति का द्वितीय समीकरण देखते हैं। तो यहाँ पे गति के द्वितीय समीकरण में हमें यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकालना है। अर्थात ये टीवी ग्राफ है, समय टी और वेग के बीच खींचा गया है। इससे विस्थापन हम लोग कैसे निकालते हैं, आकृति के क्षेत्रफल से, यानी जो सामने आकृति बन रही है उसी के क्षेत्रफल से निकालते हैं। ये हमने आपको पीछे टीवी ग्राफ में बताया था विस्थापन निकालते समय। तो जब विस्थापन यहाँ लिखेंगे तो विस्थापन यस बराबर, यहाँ सीधे सीधे कर सकते हैं कि आकृति आपके सामने जो आकृति बन रही है वो है ओ ए बी सी डी। आकृति ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल और साथ साथ यह जो आकृति है वो समलंब चतुर्भुज है, यानी समलंब चतुर्भुज भी से कर सकते हैं हम लोग। समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल भी कर सकते हैं इसे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, विस्थापन को यह लिखते हैं। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है समान 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए इसका फार्मूला लिखेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की लंबवत दूरी, दूरी, यही इसका फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का। तो आइए इसकी सहायता से हल करें तो 1/2 मिल जाएगा हमें। आइए समांतर भुजाओं का योग देखते हैं। तो देखिए ओ ए बी सी डी जैसा समलंब चतुर्भुज है, इसमें कौन कौन समांतर भुजाएं हैं इसकी। तो देखो इस समलंब चतुर्भुज में ये समांतर भुजा इसके है, देखो ये समांतर है इस भुजा के। इन्हीं दोनों भुजाओं का पहले हम योग कर लेते हैं। तो समांतर भुजाएं कौन कौन है, ओडी है और प्लस उधर से एबी है, यानी समांतर भुजाओं का योग किए इनके बीच की लंबवत दूरी। लंबवत देखिए इस भुजा और इस भुजा के बीच की लंबवत दूरी ये हो सकता है, वो भी हो सकता है और सीडी भी हो सकता है, दोनों में से एक लेना है। उनके बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी, यहाँ पे हम कर सकते हैं वो भी। आइए इसमें मान रखते हैं तो 1/2 मिल जाएगा हमें। ओडी का मान यहाँ पे यू दिया है, यू प्लस हो जाएगा एडी का मान यहाँ पे दिया है हमें ए से बी तक। देखो बी माइनस ए से सी तक लेना है हमें। यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए क्योंकि समांतर भुजा एसी है, यहाँ एसी होना चाहिए था, यानी कह सकते हैं कि ओडी प्लस एसी होगा। एसी का मान क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपको देखो वी दिया है, ये हो जाएगा वी। अब गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी ओबी का मान यहाँ टी दिया, यहाँ पे टी रख देंगे तो हमें मिल जाएगा यस बराबर 1/2 मिल जाएगा। आइए आगे इसमें देखते हैं। तो देखिए त्वरण का सूत्र निकाले थे हम लोग, v माइनस यू बटे होता है t। यहाँ से अगर हम लोग गण के प्रथम समीकरण से देखते हैं तो इसमें हम लोग v माइनस यू का अगर वैल्यू लिखना चाहें तो v माइनस यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, at, यानी v माइनस यू का वैल्यू at जो आया है वो v माइनस ये v का वैल्यू है, तो v की जगह हम लोग गण का प्रथम समीकरण यूज कर ले, न कि ये समीकरण यूज करें क्योंकि इसमें at का माना जाएगा। तो आइए गण के प्रथम समीकरण से देखते हैं, v बराबर हमें मिलता है u प्लस at ना। इसी v की जगह हम लोग इस गण के प्रथम समीकरण का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ये हमें दिया था पहले गण के प्रथम समीकरण के हल हम कर चुके हैं। 1/2 आपको मिला हुआ है, इसमें u का वैल्यू u है और प्लस v का वैल्यू देखो गण के प्रथम समीकरण से मिल जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस at।
और आगे लिखा है आपका टी है, ये है टी लिखा रहेगा, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में यू जोड़ेंगे 2u आ जाएगा और प्लस में जाएगा a और अंदर टी और बाहर यहाँ पे टी लिखा हुआ है, इस टी का अंदर गुणा कर दीजिए बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट हो जाएगा 2ut क्योंकि टी का अंदर गुणा कर रहे हैं और हो जाएगा टी स्क्वायर। अब 1/2 का अंदर गुणा करिए, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 2ut और प्लस 1/2 टी स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें मिल गया क्या, मिल गया s बराबर ut और प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ से करते हैं द्वितीय समीकरण आपको मिल गया। इसमें केवल करना क्या था, v की जगह गति का प्रथम समीकरण इसमें प्रयोग करना था, क्योंकि ग्राफ के मेथड से यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, तो v का वैल्यू हमें गति के प्रथम समीकरण निकाल चुके, वही रख करके बाकी कैलकुलेशन करेंगे साथ में यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ये हो गया गति का द्वितीय समीकरण। आइए गति के तृतीय समीकरण की चर्चा करते हैं। अगला है गति का तृतीय समीकरण। एक मिनट आप इसे नोट कर लीजिए, तो इसके आगे बताते हैं सही। तो देखिए गति का तृतीय समीकरण इसमें लगाते हैं। आइए देखते हैं इसमें गति के तृतीय समीकरण की उत्पत्ति करने चल रहे हैं। तो देखिए यस बराबर आपको इसमें निकालेंगे तो 1/2 ही हल किए थे, v प्लस u आया था, आगे t आया था, यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा करके इसमें हम लोग गति के प्रथम समीकरण में अगर यहाँ से a का मान निकाले तो त्वरण क्या त्वरण की परिभाषा से देख लीजिए, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे, तो t बराबर हमें मिल जाएगा v माइनस u बटे a मिल जाएगा। यही वैल्यू t का लाके यहाँ रख दीजिए, बाकी इसको सॉल्व किया जाए, 1/2 मिल जाएगा, यहाँ लिखा है v प्लस u और t का वैल्यू यहाँ रखेंगे क्या, v माइनस u बटे a। देखो ये आपके हर में नीचे 2a है, इस 2a का गुणा तिरछाई करेंगे बाएं पक्ष में यस से, तो हमें मिल जाएगा 2as बराबर v प्लस u, एक ब्रैकेट में अगले मिल जाएगा v माइनस u। हम आप जानते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में माइनस b होता है, यह a1 b1 का फार्मूला है। तो यहाँ से 2as बराबर हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब u स्क्वायर को बाएं पक्ष में लाइए, बाएं पक्ष में u स्क्वायर लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में, और v स्क्वायर दाएं पक्ष में बचेगा, तो v स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलेगा, इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया गति का तृतीय समीकरण। इस प्रकार से आपने ग्राफ के माध्यम से गति के तीनों समीकरणों की उत्पत्ति किया है और आसानी से आप इसे एक एक वर्ड ध्यान पूर्वक देखते रहेंगे तो शायद आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं और आपको ये आने लगेगा अगर आपके मेथड से। इसके बाद अब हम समाकलन विधि से या कलन विधि से नेक्स्ट वीडियो में गति के इन्हीं तीनों समीकरण की उत्पत्ति करेंगे, तब उसके बाद ये पाठ समाप्त होगा। धन्यवाद बच्चों, तब तक के लिए।